ये कक्षा 10वीं का मतलब कि 2025 का वार्षिक पेपर है। इसको मतलब कि सॉल्व करने वाले हैं, बारी बारी इसको देखते चलेंगे इसमें कैसे मतलब कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। रूट 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें खाली स्थान बनना था। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। और इसके बाद AP 3/2 1/2 ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा आधा। तो कितना मतलब कि 1.5 से आधा बचा, तो कितना बचा, एक घट गया, तब तो ये आधा बचेगा। यहाँ पर देख लें माइनस का यहाँ पर 1 है, सॉरी 1/2 है, तो इसके बाद माइनस का 3/2 हो रहा है, तो माइनस का कितना बढ़ जाएगा, यानी कि एक जुड़ा आधे में 3/2, तो ये माइनस का बढ़ रहा है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर घट रहा है ना, फिर घटा मतलब प्लस का 1/2 से माइनस का 1/2 हो गया। यहाँ पर सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं बिल्कुल, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, ये कंडीशन पर को याद रखना। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जिसे मान लो कि इसको बनाए, इसी ये हो गया वृत्त, इसमें ये हो गई छेदक रेखा, यहाँ पर काट रही, यहाँ पर भी। इसके बाद किसी घटना ई के लिए मतलब कि संभावना और संभावना नहीं बराबर कितना हो जाता है, 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 7 पूछा गया है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अलग आएगा, दूसरे का अलग आएगा। इसके बाद 1 2 या 1 3 ये समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब कि नहीं है, इसने खुद नहीं बोल दिया है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि नहीं थी। अगर ये हो जाता तो असत्य हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, वैसे तो ये नहीं था लेकिन खुद ही बता दिया है, तो सत्य हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक, तो y में है, y निर्देशांक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर y होता है, तो ये कहाँ पर मतलब की बात करेंगे, x अक्ष में, या माइनस या प्लस, इस साइड होगा, तो इसके निर्देशांक तब होंगे। शंकु का आयतन πr², ऐसा नहीं होता है, जबकि ऐसा होता है 1/3 πr² h। जो 1/3 हटा देंगे तो ये बन जाएगा बेलन का, ये बन जाना चाहिए। और क्वेश्चन आता है, घटना ई की प्रयोक्ता एक ऐसी संख्या है PE, मतलब जिसमें PE 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में मान आएगा। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है, ना कि कम, तो इसलिए ये गलत है। ये सत्य क्यों था, क्योंकि रेड लिखा है। इसके बाद है सही जोड़ियाँ। 9 sec² -9 tan², 9 कॉमन करेंगे तो sec² - tan² 1 होता है, और 1 का गुणा 9 से होगा तो 9 उत्तर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर F लिखा है। cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1, इसलिए यहाँ पर E है। sin 0 का मान 0, इसलिए यहाँ पर A है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में πr² होना चाहिए, जहाँ भी क्षेत्रफल होगा वहाँ पर स्क्वायर होगा, तो ये θ/300 और πr², क्योंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2πr², और ये संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया इस बार, अर्धे गोले का, तो 3πr²। ये डिफरेंस के लिए पूछा, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है। इसके बाद है चौथा, इसमें पूछा गया प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। दो त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। यहाँ पर हमने दोनों लिख दी है कि उनके संगत कोण बराबर होता है और भुजाएं अनुपातिक या समान अनुपातिक होती हैं। मूल बिंदु 0 0 हो, तब इसका वर्ग और इसका वर्ग डायरेक्ट आ जाता है रूट लगाने, मतलब रूट के अंदर
x1² हो जाएगा क्योंकि x1 लिखा था, और y1 हो जाएगा क्योंकि y1 लिखा था, तो y1 का स्क्वायर। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 होगा। 45 यहाँ पर 90 होगा, तो इसमें 45 बनेगा। कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन, इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जामों में आ सकते हैं, वो आते ही हैं। 2πr थीटा बटे 360, 2πr वृत्त की परिधि होती है, इसमें थीटा बटे 360 लिख देंगे। और वहाँ पर पढ़ा था अपन ने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 πr², तो यहाँ पर 2πr है, थीटा बटे 360 2 से काट देंगे तो ये 180 बार कटेगा, तो πr थीटा बटे 180। 20 और 40 को जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे तो कितना लगा निकल आएगा 30। ये वर्ग चिन्ह कह दें या मध्य बिंदु कह दें, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद है 6 और 20, यानी कि HCF क्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा और 20 में भी। इसके चाहो तो गुणनखंड निकालने के बाद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। A1 बटे A2, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर C1 बटे C2, तो ये समीकरण A1x B1y C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो ये कौन सा हल हो जाएगा? अनंता अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल, जैसा बोलना चाहो वैसा बोल सकते हो। दिया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही पूछा गया था वहाँ पर। मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac होता है, ना कि यहाँ पर स्क्वायर होगा, ना तो ये बड़ा होगा ना ये 0 बड़ा होगा इससे, तो ये होता है। इसमें 3 शर्तें होती हैं, डायरेक्ट उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हर बार। इनमें से भी 3 कंडीशन, इनमें से एक क्वेश्चन आता है अद्वितीय, इसकी प्रतिच्छेदी होती हैं, इसकी संपाती रेखा होती हैं, सभी जगह बराबर है। एक बराबर नहीं होगा तब ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर। और उसके हल को मतलब कि कोई भी हल मतलब कि बोलते हैं। 2 से 2 4 6 8 कहें तो 2 का पहाड़ा ही लिखा है, तो 10वां वाला क्या होगा? 2 धाम 20, या an से निकाल सकते हो। 4 में से 2 चला जाएगा, 2 का वर्ग 4, 1 में से 2 घट जाएगा तो -2 का वर्ग 4, 4 4 8 उत्तर हो जाएगा ये। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो स्पर्श रेखा न 0 होगा, न 1 होगा, न 2 होगा, अनंत होंगी, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, मतलब अनलिमिटेड है। इसके बाद 4u² या 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो अपन ने 4 और u को कॉमन कर लिया यहाँ पर, तो बचेगा कितना? u, 4 में 4 का भाग जाएगा और u में u का भाग, तो u वर बचेगा, 4 दूनी 8, u से u कट जाएगा, तो 4u बराबर 0, तो u इसमें 0 में चला जाएगा, तो u बराबर 0, और u प्लस 2 बराबर उस साइड 2 जाएगा तो -2। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बन जाना चाहिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/2 और 1/4 है। तो इसमें अपन को करना था, ये वाला सूत्र लिखना है अपन को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1/4x, यहाँ पर मान रखना है 1/4, तो ये अपना हो जाएगा कितना मान हो जाएगा? योगफल वाला मान अपन यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना राइट। तो इसमें इस बार 4 लिखना था, इस अगली बार नहीं करेंगे, ऐसा उत्तर लिख दें या ऐसा, दोनों स्टेप अपन लिख देंगे, जिसमें से कोई भी मतलब कि एग्जामिनर चेक करने वाला गलत न कर पाए। तो ये इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं।
इसमें x प्लस 2y बराबर 8, x माइनस y बराबर 8। तो इसमें नीचे वाले में 2 का गुणा कर दिया है, 2 2 8, यानी कि 2 2 8। तो माइनस प्लस के 2y माइनस के 2y इसमें जोड़ने पर ही कट जाता है, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x और 2x 3x, 8 और 16 24। तो 8 3 24, मतलब कि ये 3 8 24। तो x बराबर 8 आ जाएगा। इसमें मान रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह 8 रखेंगे, 8 रखा, उस साइड मतलब कि y भेजा, इस साइड 8, तो 0, मतलब कि y बराबर 0 आ जाएगा। इसमें समीकरण दिया है, उसी हल से पूछा गया है। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इनको इस साइड लाएंगे क्योंकि ये समीकरण ऐसा ही होता है। तो 2 बटे 4 माइनस का 3 बटे 6 माइनस का 8 बटे 9, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 8 बटे 9 के। तो ये कौन सा हल हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। 1 बराबर नहीं है, तब ये संगत होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 7 12, मतलब कि ये मतलब कि AP अपन को दी हुई है, मतलब समांतर श्रेणी और 10वां पद ज्ञात करना है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये हो जाएगा 2 10 माइनस 1 गुणे 5। तो ये हो जाएगा एक घटने के बाद 9 अपना 45 और 2 47, 2 प्लस 45 47 हो जाएंगे टोटल। इसका अंतिम पद है 81, 21 है पहला पद, डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 3, इसमें डिफरेंस कितना था 5। तो ये कितना हो जाएगा अपना, एक 81, इस साइड आएगा तो माइनस 21, और ये n का मान अपन को ज्ञात ही करना है। तो n माइनस 1 और ये माइनस का 3, माइनस का 3 का भाग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 चौको 12, 34 1 35। इसमें अगर अपन देख रहे होंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय इसी को कहते हैं, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। यानी कि इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी कि BC के समांतर पर ने खिंचा दी है ना। एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई, मतलब कि रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा लिख दें। मतलब एक त्रिभुज में 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी मतलब रेखा से समांतर होती है। चाहे ऐसा लिख दो चाहे वैसा लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, ऐसे ही इसको बता देते हैं। कोड A और C, कोड जो A है और C के बराबर है, B और D के बराबर है, B और D के बराबर है। तो इसे मतलब कि ये प्रोसेस लग जाएगा AO और OB, मतलब इनका गुणा, और OC और OD का गुणा, ये ऐसे आ जाएगा। मतलब कि इसको दोबारा मतलब कि अगली नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देंगे, और मतलब कि इसमें समरूपता की प्रमेय लग जाती है, इस वजह से मतलब कि ऐसा होता है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो मतलब कि A और B, यानी कि A यहाँ पर हो जाएगा और B यहाँ पर, तो 4 में से 6 चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। बीच में एक बिंदु मानेंगे, मान लो P मान लिए यहाँ पर, तो इसमें भी इसको घटा देंगे, इसको भी घटा देंगे, तो इनको एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट वाला, बिंदुओं AB माइनस AB माइनस का A माइनस का B के बीच की दूरी, तो A में से प्लस का A घटाएंगे तो माइनस के A में से A घट गया, B में से B घट गया, माइनस B में से B घटेगा, माइनस का 2A माइनस का 2B, तो 2 दूनी 4 A स्क्वायर, 2 दूनी 4 B स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 4 निकलेगा, 4 का 2 गुणे 2 होता है, 2 गुणे 2, जोड़े के बाहर 1 निकलेगा 2, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ये क्वेश्चन है कॉस। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये निकाल लेंगे 25 में से 9 चले जाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ऐसा निकल आएगा। और 25 यानी कि 9 इस साइड आएगा तो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ज्ञात करना था साइन यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा tan, tan का होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब क्या हो जाएगा अपना 4/3, ये हो गया सॉल्व। इसके बाद इसको लगाएंगे, इसको दो विधि से मतलब कि लगा सकते हैं। ये पूरा मान होता है tan 2 थीटा, तो 2 गुणे 30 यानी कि 60, √60 का मान √3 होता है, डायरेक्ट आ गया। ये इसका मान रख कर सकते हैं 2 गुणे 1/√3, 1 माइनस 1/√3, इसकी कर लेंगे भिन्न, तो 3 निकलने 3, इसमें से 2 बचेगा तो 2/3, पलटेंगे इसको तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3, तो इसका परिमीकरण करेंगे तो 3 से 3 निकल आएगा, ये वाला 3 इससे कट जाएगा √3। और यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है जो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है तो π² थीटा बटे 360 लगाएंगे, 22/7, 14 14 45/360, 45 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा 4 बार, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो इसका मतलब गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, 2 90, तो 9 चौको 36, ये 4 2 से इसको काट देगा, 11 आ जाएगा, इसको 7 आ जाएगा, 11 7 77, उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है। इसमें देखिए चाप की लंबाई, इसको अपन को सॉल्व करना चाहिए, अगर क्वेश्चन दोनों आते हैं तो इसको अपन को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कम समय लगता और लगेगा कम समय। 2πr थीटा बटे 360, πr थीटा बटे 180, तो 22/7, 7 यहाँ पर दिया है, 60 यहाँ पर कोण दिया, 60/180, 6 18 3, 7 से 7 कट जाएगा तो 22/3 आ जाएगा। वो भी कैसा आएगा, मतलब क्या दिया था सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लग जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें चाप की लंबाई पूछी गई है। इसमें देखें दो खिलाड़ी AB टेनिस एक मैच खेलते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि A द्वारा मैच जीतने की वरीयता इतनी है, तो B द्वारा कितने हुए, दोनों मिलाकर 1 हो जाएंगे, 1 में से 0.63 घटा देंगे, यानी कि 1 रुपये में आपने 63 पैसे यूज कर लिए, तो कितने बचे 37 पैसे, उत्तर हो गया। 1 5 को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 5 में क्या होती है, 2 5 होती है पूरी, सॉरी मतलब कि 6 होती है पूरी, तो 2 3 5, ये वाला 5 मैंने बोल दिया था, तो 2 3 5 3 हो गई, तो कितनी हो गई संख्या 3, 3 बटे पूरी, तो 3 दूनी 6, 1/2, उत्तर हो गया। इसके बाद ये वाला है, लाल गेंद 3 5 है काली, तो इसमें लाल होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी 3 बटे पूरी, यानी कि 3 बटे पूरी 8, ना होने की क्या हो जाएगी 3 को छोड़कर, यानी कि 5/8, यही 5/8, यानी कि 8 में से 3 चले जाएंगे 5/8, डायरेक्ट आंसर। इसके बाद 52 पत्तों में फेस कार्ड, मतलब एक पत्ता निकाला जाता है जिसमें से लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होता है, पत्ते होते हैं 52, उनमें से लाल होते हैं आधे यानी कि 26, उसमें पान और ईंट के लाल होते हैं, उनमें से 3 पत्ते यानी 3 चौको 12 होते हैं, क्या होते हैं फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले, कि गुलाम बेगम बादशाह, 3 3 सब में क्या होते हैं 3 चौको 12 हो जाएगा, क्योंकि हर पत्ता 13 होते हैं, 3 चौको 12, और हर मतलब कि इक्का इक्का होंगे तो 4 होंगे, बेगम बेगम होंगी तो 4 होंगी, तो इसी प्रकार 3 चौको 12 हो जाएंगे, तो आधे कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि लाल लाल की बात की गई है यहाँ पर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो 3 हो जाएंगे पान के, 3 हो जाएंगे ईंट की, तो 6 6/52, तो 2 से काट देंगे,
तो 3 बचेगा, आधा इसका आधा 26, टोटल मतलब 6 हो जाएंगे लाल और काले हो जाएंगे 6, हुक्म और चिड़ी के पीछे हो जाएंगे 3 3 मिला के। इसके बाद अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इसके। ये क्वेश्चन में अपन को ये वाला करना चाहिए, क्योंकि क्या 2 गुणे 2 गुणे 37, इसका भाग मतलब कितने का भाग जा सकता है, 101 है जो संख्या अभाज्य संख्या, 4 का भाग जाएगा इसमें डायरेक्ट, 4 का भाग यहाँ पर एस शेप ज्ञात करना था, जो 6 20 का ज्ञात किया था अपन ने आगे। इसके बाद ये संख्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 13 कॉमन हो जाएंगी, तो 13 से 70 1 78, 13 कॉमन हो रहा था, ये भाज्य संख्या होंगी, इसकी कंडीशन निकल आएगी। इसमें भी ऐसे निकलेगा, क्योंकि 5 5 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना गुणा करने के बाद, तो ये भी भाज्य संख्याएं दोनों निकलती हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड क्या होते हैं, भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, या इससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अपन को लगाना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन, 1 2 3 बार काटता 3 शून्य बनेंगे, उत्तर हो गया। द्विघात बहुपद क्या है, बहुपद में बराबर शून्य नहीं होता है, गुणा करें तो 10, जुड़ घटा दें तो 7, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 5, इसमें 2 कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर माइनस लिखना था, सॉरी, यहाँ पर माइनस है तो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 5 दोनों जगह से निकाल लेंगे, x प्लस 2, तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, उस साइड जाएगा तो प्लस का 2, उत्तर हो जाएगा। इसमें शून्य ज्ञात करने थे, क्योंकि क्या करना था अपन को, फाइंड ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गुणनखंड ज्ञात करने, गुणा करें तो 6, जोड़ घटा दें तो 5, तो इसमें हो जाएगा अपना 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x², ये माइनस का 3x और माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3, 2x से कॉमन हो जाएगा तो x बराबर बचेगा, यहाँ पर 2x का 2x पूरा कट जाएगा तो 1, इसमें 3 कॉमन तो x माइनस 1 बचेगा, दोनों से x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 बचेगा, बराबर करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर करेंगे तो उस साइड 3 आएगा, बराबर में 0, तो ये गुणे में तो भागने में जाएगा 3/2। इसके मूल निकल आएंगे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो ये मतलब यहाँ पर लिख दिया कि 1 हो जाएगा x प्लस 2, इसमें वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा x², ये x² प्लस 2x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें 2x² 2x 364 बचेगा, तो 2 2 से सब लेहर भाग हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 182, तो इसमें 13 14 का निकल कर आएगा, तो इसमें थोड़ा मैंने शॉर्ट लिख दिया है यहाँ पे, तो अपन निकाल सकते हैं इसको इसी की तरह, जिसे यहाँ पर गुणनखंड काटा था अपने। PA बराबर PB, यहाँ पर जगह नहीं थी तो ऐसे ही इसको बता दिया है। संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, वृत्त के ऊपर वृत्त, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 3, तो यहाँ निकल आएगा कितना 4 और 4 4 8, तो 8 आएगा उत्तर। 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64, तो ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगी, बाकी 4 4 रहेगा, तो 4/32, ये हो जाएगा 4/32, 4 चौको 16, तो ये 16 निकाल लेंगे, तो 16 दूनी 2 या 16, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा 5 5 10 160। ये हो जाएगा इसमें जूस वाला बर्तन है, इसमें जो भी ये लिखा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को कृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। इसमें मतलब कि बेईमान दुकानदार है कुल मिलाकर यहाँ पर, तो उसमें मतलब उठा हुआ गिलास यूज करता है कि कम जूस जाए और कमाई ज़्यादा अधिक हो।
इससे गिलास की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी यानी कि एपरेंट धारिता उसका वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूरा वाला निकाल लेंगे, किसका, बेलन का, क्योंकि बेलन के आकार का है। घटा देंगे इसमें अर्धगोले का क्षेत्रफल 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतना रखेंगे 5/2 ये हो जाएगा, क्योंकि व्यास लिखा था ना, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या 22/7। 10 में से 2/3 और 5/2 इसमें कॉमन करके यहाँ पर किया है मैंने। पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया है यहाँ पर 3.14 इनकी ये पाई का मान है, ये भाग दे देंगे 25/4। 10 में से कितना घट जाएगा, 3/5। तो ये हो जाएगा 30 में से 5 घटेगा यानी 25/3, ये हो जाएगा 25/4। तो गुणा करने के बाद 625/12 और इसमें इसका ऊपर का गुणा कर देंगे तो 1962.5/12। तो ये डायरेक्ट 163.54 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर ये 100/y मतलब कि एक भिन्न मान ही है, उसमें से अपन ने बोला इसने कि अंश और हर में 2 जोड़ दीजिए तो 9/11 प्राप्त होता है। 9/11 इसमें कह रहा है कि 3 जोड़ देंगे इस बार अंश और हर में दोनों में, तो 3 3 जोड़ा 5/6 प्राप्त हो गया। अब इसको समझते हैं, इसका त्रिगुणा ये 11x, ये 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9y, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर गुणा है और ये यहाँ पर गुणा है। इसको y को इस साइड लाएंगे, 11x में से 9y घट जाएगा और 18 में से 22 चलेगा माइनस का 4, इसमें 6 6 18 5y और ये हो जाएगा 5 15। इस साइड लाएंगे 6x माइनस 5y, उस साइड जाएगा माइनस का 18, तो माइनस के 3 बचेगा। तो इसमें काट लेंगे अपन विलोपन विधि से, इसमें 5 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, 5 9, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा माइनस का 20, 5 को 20, 9 छक्का 54, ये हो जाएगा अपना 45, 9 3 27 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये कटेगा और ये घटेगा। तो 55 में से 54 चले जाएंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। 7 का मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में जो निकाला था अपन ने, इनमें से 11x 9y माइनस 4, 11 7 70 x का मान है ये, और 70 वो साइड जाएगा, ये 4 को साइड ले आए हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा उस साइड 9y, तो 81 हो जाएंगे, 9 9 81, इसका मान 9 आ जाएगा। तो अपन ने जो भिन्न मानी थी x/y, तो x का मान क्या निकला था 7, 7/y का मान 9, जो यहाँ पर मानी थी ये यहाँ पर लिखा हुआ है x/y इनकी 7/9। यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये जो शुरुआत में मानी थी। यहाँ पर देखें x + y = 5, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y = 4, ऊपर 3 का गुणा 3x 3y 3 5 15, 3 से 3y कट जाएगा जोड़ने पर, तो 3 2 5, ये हो जाएगा 15 4 19, तो 19 बटे गुणे में है तो ये हो जाएगा भाग में 5, तो 19/5 प्लस y यहाँ पर मान रख दिया है, x का मान 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 19/5, तो ये हो जाएगा अपना 25 माइनस 19/5 यानी कि 6/5 बचेगा, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये जगह नहीं पूछनी थी, इस वजह से यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, इसको मतलब अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस पे अपन को इनमें से ये वाला क्वेश्चन हल करना चाहिए, क्योंकि ये सरल भी है, जल्दी भी लग जाएगा, टाइम भी बचेगा आपका। जो बहुलक होता है उसका सूत्र है L(f1 - 0) मतलब कि f0 2f1 - f0, ये हो जाएगा f2 × h। तो f1 होता है जो सबसे ज़्यादा, f0 होता है उसके ऊपर, यानी कि 1 0 ऊपर, इसके नीचे होता है 2, यानी कि 0 1 2 हो जाएगा 1 2। ये 3 ये वाला यानी कि बहुलक के सामने की छोटा वाला 3
ऊंचाई कितने की, अंतर कितने कितने का सब में 2 का, तो ये हो जाएगी 2, ये 3 का 3, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 3 और 7 3 10, तो 16 में से 10 चलेंगे 6, तो ये 3 गुणे ये यहाँ पर हो जाएगा अपना प्लस, यहाँ पर ये प्लस है 3 प्लस, तो ये हो जाएगा 3 1/3, तो ये हो जाएगा अपना, ये आंसर मतलब थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है यहाँ पर, 1 2 करने दो, 2 3 6, तो इसमें हो जाएगा 3.33, ऐसा उत्तर आ जाएगा। एक बचा था, 8 दूनी 16, यहाँ 7 3 10, तो ये 6 बचा था, 2 3 6, तो 1/3, 1 3 का 1 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा ये 3.333। तो इसका भी आंसर यहाँ पर नहीं बनना था, इसलिए सॉल्व नहीं किया गया, और पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें समाप्त कर दिए गए हैं। 2-4 क्वेश्चन जो रह गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे, अलग अलग वीडियो बना दी जाएंगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मिशन योग स्टडी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।